जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा माफ कर दिया। सड़क से लेकर संसद तक आपके साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। मानेसर 1810 एकड़ जमीन का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सरकार ने 24 तारीख का जो समय दिया था वह तारीख आज 2 दिन का समय और मांगा है सरकार ने। बताया जा रहा है किसानों के माध्यम से कि आज फरीदाबाद में प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए शायद सरकार ने ये समय मांगा हो। किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। आज किसान 1810 एकड़ जमीन के विषय को लेकर आज धरने पर, आज उनका 65वां दिन है। निरंतर लोग बाग शांतिपूर्वक ढंग से अपना धरना दे रहे हैं। आज राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी संजय सिंह पहुंचे। संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा, उन्होंने सीडी और सीबीआई की बात भी कह डाली। उन्होंने कहा कि सरकार हमें दबाने का, डराने का काम कर रही है, परंतु हम नहीं डरेंगे, हम किसानों के साथ में हैं, किसान इस प्रकार से लड़ते रहेंगे। जी हाँ, सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय। मुझे 21 तारीख को यहाँ पे आना था, लेकिन आपको मालूम है मोदी जी की कितनी कृपा हम लोगों के ऊपर रहती है। रोज कोई न कोई सीबीआई, ईडी, कोई न कोई जांच एजेंसी भेज के डराते धमकाते रहते हैं। तो उस लड़ाई के कारण आपके कार्यक्रम में नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कि यहाँ पे जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है और जमीनों का अधिग्रहण हरियाणा की सरकार, खट्टर साहब की सरकार 2011 के आदेश के मुताबिक कर रही। गलत तो नहीं कह रहा हूं? 2013 में इस देश के अंदर किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने का नया कानून आ गया, और जब 2022 में तुम जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हो तो खट्टर साहब आपको 11 करोड़ रुपए किसानों को देना होगा। 11 करोड़ रुपए की इनकी मांग को पूरा करना होगा। और बहुत लोगों की जमीन तो मुझे पता चला 44 करोड़ एकड़ ली, 45 करोड़ एकड़ ली, महंगी महंगी जमीनें ले रहे हो, जिनके साथ दलाली सेट हो जाती है, उसको भाजपा वाले ज्यादा दाम देते हैं। जहां किसान के छोटे खेत को कब्जा करना होता है, उसको कह रहे हो 55 लाख ले लो, 25 लाख ले लो, 50 लाख ले लो। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। सड़क से लेकर संसद तक आपके साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। आप लोग सड़क पे बैठे थे, मैंने संसद के अंदर माइक तोड़ दिया, संसद में माइक तोड़ दिया। भाजपाई चिल्लाने लगे, कहने लगे संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानों, अगर काला कानून पास करोगे किसानों के खिलाफ, किसानों की तुम हड्डियां तोड़ोगे, तो तुम्हारा एक नहीं कई माइक तोड़ के फेंक दूंगा। 1 साल तक हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा रहा। हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तमाम जाति और धर्म की दीवारें तोड़कर इस लड़ाई में किसान बन जाओ और किसान बन के अपना हक लेने के लिए लड़ो। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा, आपको भी विचार करना पड़ेगा। हाथ जोड़कर मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब इन लुटेरों को आपकी जमीन लुटाते हैं, जब लुटेरों को आपका पैसा लुटाते हैं, जब अपने पूंजीपति मित्रों के ऊपर आपका पैसा लुटाते हैं, तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आप क्यों नहीं इनके खिलाफ बोलते? आपको मालूम है मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, चंद पूंजीपतियों का हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो बैंकों में आपका पैसा जमा था, वो पैसा उठाकर उनको कर्जा दिया।
अडानी को कर्जा दिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों को कर्जा दिया। आपका पैसा जो बैंक में जमा था, ये किसी मोदी जी का पैसा नहीं है, ये किसी खट्टर का पैसा नहीं है, ये किसान का पैसा है, मजदूर का पैसा है, माताओं बहनों का पैसा है, कर्मचारी का पैसा है, छोटे व्यापारी का पैसा है। वो पैसा उठाकर कर्जा दिया और 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा माफ कर दिया। आपके जमीन का पैसा देने के लिए खट्टर के पास पैसा नहीं, बीजेपी के पास पैसा नहीं, लेकिन पूंजीपतियों का 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। बच्चों के दूध पर टैक्स बढ़ाते हो, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए कर देते हो, आटे पे टैक्स बढ़ा दिया, चावल पे टैक्स बढ़ा दिया, दूध पे टैक्स बढ़ा दिया, दही पे टैक्स बढ़ा दिया, छाछ पे टैक्स बढ़ा दिया। पूंजीपतियों का 30% से घटा के 22% कर दिया। तो पार्लियामेंट का सेशन नवंबर में आएगा, उस समय भी आपका मुद्दा मैं देश की संसद में उठाऊंगा। हरियाणा के अंदर जो लड़ाई चल रही है, इसमें हमारे सचिव, राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी लगातार आप लोगों के संपर्क में है। हमारी पूरी हरियाणा की इकाई, हमारे गुड़गांव की इकाई, हमारे अध्यक्ष जी और सारे लोग, डॉक्टर सारिका, सब लोग यहां पर आपके संपर्क में हैं। जब आप बोलेंगे, अभी थोड़ी ऐसी परेशानियां जरूर है, आप बोलेंगे, आपकी लड़ाई में दिन रात बैठने की भी जरूरत होगी। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। जमीन के विवाद को लेकर सरकार और चल रही है, सरकार अपने देखिए किसानों की जो मांग है वो नए कानून के मुताबिक लगभग 11 करोड़ रुपए इनकी ज़मीन का बनता है प्रति एकड़, और इनको 55 लाख का रेट दिया जा रहा है 2011 के मुताबिक। अभी इन्हीं जगहों पर कोई 44 करोड़ पा रहा है, कोई 22 करोड़ 25 करोड़ पा रहा है। तो आप ये दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं? इसलिए खट्टर साहब को मैं कहना चाहता हूँ और भाजपाइयों को कहना चाहता हूँ, पूरे देश की सरकार पूंजीपतियों के लिए मत चलाओ। इन्हीं किसानों के दम पे देश चल रहा है। इनको इनकी ज़मीन का जायज़ और उचित मुआवजा दो। आज जिस प्रकार से संजय सिंह पहुंचे आम आदमी पार्टी के, और आज 24 तारीख की है, इस प्रकार से सीएम का आज वादा था आपसे, तो क्या कोई संदेश आया सीएम साहब का कमिश्नर ऑफिस के माध्यम से हमारे पास आज कि सीएम साहब ने 2 दिन का समय और मांगा है, और 2 दिन के बाद वो हमें बताएंगे कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन हमने अपनी बात भी उनके माध्यम से, जो सी ऑफिस में आए थे, जिनका फ़ोन आया था हमारे पास कमिश्नर से, उनके माध्यम से बात पहुँचा दी है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है। जो हमारी कॉलोनियाँ बसी हुई है, जो हमारी ढाणियाँ हैं, उनको छोड़ो, और 11 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से कम हमें कोई बात मंजूर नहीं है जी। अब 7 दिन का समय दिया, उसके बाद 2 दिन का समय, क्या लगता है? 2 दिन का समय मुझे लगता है कोई प्लानिंग बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी भी आए हुए हैं जी जी, हो सकता है इस वजह से वो लिया हो उन्होंने टाइम। तो हम शांति प्रिय लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि जो काम हमारा शांति से मिट जाए वो बहुत अच्छा है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम आज अपने अध्यक्ष जी से मिल के आए थे, जो 360 के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यही बात कही, अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो आने वाले हम दिनों में पूरे देश की पंचायत बुलाएंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। जी, आज आपकी 24 तारीख पूरी भी हो गई, आम आदमी पार्टी सांसद और संजय सिंह भी आए, और आज आपके इस समिति के आप अध्यक्ष हैं, तो आज कैसे दिखता है? मैं रोहतास सरपंच गांव को, मैं इस 1810 का अध्यक्ष हूँ। तो हमारा तो मुख्यमंत्री जी यही कहना था, अब मुख्यमंत्री जी आपने 24 तारीख में डिसीजन देना है, तो आप एक ही बात करके रखना, तो क्या तो आपने ज़मीन ना चाहिए तो हमारी ज़मीन वापस कर देना 1810, अगर चाहिए है तो हमारी सब भाइयों के किसानों की एक ही मांग है कि भाई 11 करोड़ रुपया, मतलब हमारी कॉलोनी है वो 11 करोड़ रुपया हमें मिलना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्होंने है ना ये 1128 किलो पहले ले लिया, वो सस्ता ले लिया सराउंड का, तो ये 1810 भी सोच रहे हैं कि भाई ये भी 3000 का एक पैच बन जाएगा। और ये अच्छा विदेश में है ना, इनने 22 करोड़ का मतलब सौदा कर लिया जाके ना, और ये एक 3000 का पैच ऐसा है जो कि इधर एक केएमपी लग रही है और मेट्रो जाएगी, और इधर NH8 है। तो हम कह रहे हैं इसमें बहुत छोटे किसान हैं, 1000 किसान ऐसे हैं जो 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल के हैं, जो कि अपना घिया तोरी बेचकर और गाय भैंस पालकर अपना घी दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं।
तो इतने बड़े किसान नहीं है। हमारे तो मुख्यमंत्री की यही मांग है। अब 2011 में आपने सेक्शन 4 हुआ था इसका, आज 11 साल हो गया और 11 साल बाद का 55 लाख रुपया मुख्यमंत्री दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं अगर इस ज़मीन को सस्ती को छोड़ दूँगा ना तो मैं जेल में चला जाऊँगा और मैं इस ज़मीन से पूरा हरियाणा का कर्जा उतारूँगा। संजय सिंह ने अपने संबोधन में किसानों से कहा कि नवंबर में जैसे ही सत्र चालू होगा संसद का, हम उसमें आपकी आवाज़ को उठाएंगे और रखेंगे यदि सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि कौड़ियों के दाम में सरकार आप लोगों की ज़मीन खरीद रही है। यह संजय सिंह ने कहा। किसान बचाओ जमीन बचाओ समिति के अध्यक्ष रोहतास ने कहा कि आज किसान अपनी घिया, तोरी, सब्जी, दूध बेचकर अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं, परंतु सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रही। जिन लोगों के पास में 1 करनाल, 2 करनाल, 3 करनाल है, वो अपना जीवन कैसे व्यापन करेंगे। अगर सरकार उनको मुआवजा देती है तो उनके बच्चे किस प्रकार से पढ़ पाएंगे, उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थता कैसे होगी। सरकार ने 2 दिन का समय और मांगा है किसानों से। अब देखना होगा कि 26 तारीख को किसान और सरकार के बीच में क्या रहेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।